पश्चिम बंगाल में जब जब राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हुई तब तक पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त करने का प्लान बनाया और इसके विरोध में ममता बनर्जी की पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया और इसीलिए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बवाल मच गया है। बंगाल में राजनीतिक रंजिश और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। जेपी नड्डा से पहले भी बीजेपी के बड़े नेता हमले का शिकार हो चुके हैं। 2019 में कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा भड़क गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए थे। सूबे में सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई अक्सर हिंसा की शक्ल ले लेती है। हिंसा का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब बीजेपी देश की सत्ता में आई। उसने पश्चिम बंगाल में पैर पसारना शुरू किया तो टीएमसी के साथ उसकी जबरदस्त सियासी जंग छिड़ गई। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि 2014 के बाद से लेकर अब तक बंगाल में बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता राजनीतिक लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। वहीं बिहार में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा था। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। इन हमलों के बीच ममता बनर्जी भी मुस्तैदी से डटी रही। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी की नजर 2014 के बाद से ही बनी हुई है। वहीं विधानसभा चुनावों में भी वो ममता बनर्जी को चुनौती देना चाहती है। 2016 में ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में लौट आई, लेकिन बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी की सियासी रंजिश खुलकर सामने आई। बसीरहाट में चुनाव के दिन भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता में हिंसक झड़प हुई। बीजेपी और टीएमसी की ये सियासी लड़ाई आज भी जारी है। इसी जंग में कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पर टीएमसी के सियासी रंग में रंगने के आरोप लग रहे हैं और यही बंगाल में बढ़ते संकट की वजह है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।